तो वर्डप्रेस का एनिमेशन वाला पार्ट पता है कैसे करना होगा आपको। आप लिखेंगे wp scan URL http:// जो भी यूआरएल आपको पता है वो। उसके बाद -e एनिमेशन के लिए और यूजर नेम एनिमेशन। एंटर करेंगे सो यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा पूरा कौन सा यूजर वैलिड है वो आपको दिखा देगा। यूजर क्या मिल रहा है आपको? एडमिन। ओके सो यूजर नेम एडमिन पता चल गया, यहाँ पर आप कंफर्म भी कर सकते हो। आपको एरर कुछ अलग मिलेगा जिसमें बताएगा पासवर्ड यू एंटर्ड फॉर यूजर नेम एडमिन इज इनकरेक्ट। तब आपको एडमिन का पासवर्ड पता करना है, दोबारा से ब्रूट फोर्स करना स्टार्ट कर दीजिए। ट्वेंटी 30 कर दो ताकि थोड़ा और जल्दी हो जाए। माई टू पे ठीक है। फिर लॉग इन करिए और एक्सेस ले लीजिए वर्डप्रेस से। एडमिन यूजर है तो आपको एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस होगा फिर उस पर्टिकुलर वर्डप्रेस पे, तो आप अपनी स्क्रिप्ट अपलोड कर पाओगे पीएचपी वर्जन।
हम्म। नोटिस पीरियड के नहीं होगा। कहाँ लिखा हुआ है? ओनली कंप्लीटेड लिखा है। कंप्लीटेड विदाउट। हाँ, बिना स्लाइड फ्रेमवर्क का यूज कर भी सकते हो, बिना उसके भी कर सकते हो, बिना उसके भी पॉसिबल क्रॉस का यूज सॉल्व। पासवर्ड आपको मिल गया माई टू बॉयज। फाइंड मी लेटर कर दीजिए आप उसको कि वो सारा मेल। लॉगिन हो चुके हैं, आप क्या करेंगे लॉगिन होने के बाद? अपलोड कहाँ पे होगी पीएचपी की? एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस पे जाओ पहले। थी मैनेजर सबसे लास्ट में। यहाँ पर आप 404 वाली टेम्पलेट को चूज कर लो। 404 के कोड को आप रिमूव करके पीएचपी वाला जो कोड है रिवर्सल वाला वो डाल दीजिए।
सबसे पहले पूरा यूआरएल ना आपको डब्ल्यूपी कंटेंट स्लैश टीम्स, टीम का नाम, फिर 404.php। थीम का नाम आप याद रखो, तो थीम का नाम यहाँ पे 2017 ये थीम का नाम है। सबसे पहले लिखना होता है डब्ल्यूपी हाइफन है ना, हाँ डब्ल्यूपी हाइफन कॉन्टेंट। तो स्टार्टिंग जैसे डब्ल्यूपी एडमिन लिखा हुआ है ना वहाँ कॉन्टेंट, फिर स्लैश थीम्स, फिर स्लैश थीम का नाम 2017 फिनिश 404.ph। और हमेशा आपकी मतलब ये यूआरएल हमेशा सेम ही रहेगा। या फिर किसी की पहले नेटकैट रन कर लो अपना, लिसनर स्टार्ट कर लो नेटकैट से। और अब यहाँ पे आप लिखो डब्ल्यू पी एडमिन की जगह डब्ल्यू पी थीम्स, सॉरी डब्ल्यू पी कॉन्टेंट, डब्ल्यू पी हाइफन कॉन्टेंट स्लैश थीम्स, थीम का नाम 2017, नहीं नहीं 27 विदाउट स्पेस। वैसे तो आपको पहले यूजर तक जाना है, यूजर तक कैसे जाओगे? यूजर बनना है ना पहले आपको, ओब्रियन बनना, बाद फिर आपको बनना है। एस्केलेशन के तरीके ट्राई करिए, यहाँ पे कोई मिल रहा है किसी को? कुछ ट्राई करो, यही से sudo हाइफन एल फाइंड, ठीक है, तो फाइंड कमांड यूज करो।
कम आएगा पहले। या कुछ ऐसी आइडिया में। ईटीसी स्लैश ईटीसी स्लैश प्रॉम्प्ट। जैसे आपने बहुत सारी चीजें चेक कर लिया, अब इसके अलावा और क्या चेक करना चाहिए, जो मैं लास्ट क्लास में भी कर रहा था, अगर किसी ने देखा हो, कि आप जो भी कॉमन डायरेक्टरीज होती हैं उन पे जाके चेक करो कि कोई काम की फाइल तो नहीं पड़ी हुई है। कॉमन डायरेक्टरीज जैसे कि कैर, एम, ओपीटी, फ्लैश होम तो आप लोगों ने देख लिया होगा। इसके अलावा मीडिया, एमएमडी, ये कुछ डायरेक्टरीज जहाँ पर आप एक एक करके जाइए और चेक करिए कि किसी के अंदर कुछ काम की फाइल्स है या नहीं। कभी कभी ऐसे चांसेस होते हो आप बहुत कुछ ट्राई कर चुके हो तो आपको नहीं मिलता, ये चीज आप लिन से भी निकाल सकते हो ऑटोमेट करके। वो भी आपको बताया था कि कॉमन लोकेशंस जहाँ पर आप फाइल्स को सर्च कर सकते हो। मैनुअली करना चाहते हो तो मैनुअली भी आप करके देखो, एक एक लोकेशन पे आप जाइए, एलएस करके देख लीजिए हर एक लोकेशन में।
उसमें जो आप फाइल रीड करके देख सकते थे वो लाइसेंस टीएक्सटी था। लाइसेंस डॉट टीएक्सटी को रीड करके देख सकते थे कि इसमें कुछ हो सकता है रॉन्ग। स्ट्रिक्ट लेवल ऑफ हमेशा ट्राई करा करिए। ठीक है, सो आपको भी जो फाइल मिली है ओपीटी के अंदर, उसके अंदर आपको क्रेडेंशियल्स मिले। क्रेडेंशियल्स मिलने के बाद आपने जब ओब्रियना से लॉगिन किया, वहां पर आपको यूजर डॉट टीएक्सटी के साथ साथ एक फाइल मिली जेनकिंस डॉट टीएक्सटी जो ऊपर दिख रही है। इसके अंदर आपने एक लाइन पढ़ी, इंटरनल जेनकिंस सर्विस इज रनिंग ऑन 172.17.0.2 8080। जिसका मतलब क्या है कि यहाँ पर एक और मशीन है कोई जिस पर पोर्ट 8080 आपका ओपन है। चाहे तो स्कैन कर लो, बट यहाँ से आपको पता चल रहा है कि पोर्ट 8080 ओपन। अदरवाइज आप एनमैप यहाँ पर डाउनलोड करो, उस पर्टिकुलर को स्कैन करके देखोगे तो आपको उसमें पोर्ट 8080 ओपन दिखेगा, जिस पर एक जेनकिंस सर्विस सिस्टम है currently रन। तो जो जेनकिंस सर्विस अभी यहाँ पर रन कर रही है, उस सर्विस से कनेक्शन स्टैब्लिश करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको। अब यहाँ पर एक नया कॉन्सेप्ट आप लोग समझोगे जिसको बोलते हैं पोर्ट फॉरवर्ड। आप अपने मशीन का एक पोर्ट फॉरवर्ड करोगे ताकि आप इस सर्विस को एक्सेस कर पाओ अपने मशीन से। इस कॉन्सेप्ट को कुछ ऐसे आप लोग समझ सकते हो। लैंग्वेज ऑप्शन चले गए क्या? क्या स्क्रीन पे कुछ बन रहा है? तो इसको कैसे आप समझोगे, आप लोग एक बार देख लीजिए। जैसे आपने, ये मशीन है जिस मशीन को भी आपने एक्सेस किया हुआ है, ठीक है। इसी के ऊपर एक और कंटेनर रन कर रहा है जिस पे पोर्ट 8080 पे कोई सर्विस रन कर रही है। अभी आपको किस मशीन का एक्सेस मिला है? बाहर वाले मशीन। आप अपना आईपी चेक करोगे, आपको इथरनेट जीरो वाला आईपी मिल रहा था, और इथरनेट जीरो वाला वही आईपी होगा जिस मशीन को हम लोग टारगेट कर रहे हैं। अब यहाँ पर हमें डॉकर कंटेनर में एक सर्विस रन कर रही है, जिस कंटेनर का आईपी क्या है, ये पोर्ट 8080 पे एक सर्विस रन कर रही है। हमें अपने मशीन से, ये हमारा मशीन है जिससे अभी हम लोगों ने कनेक्शन स्टैब्लिश किया है और हैक कर लिया है इस पर्टिकुलर होस्ट को, डॉकर होस्ट को। यहाँ से आपको इस कंटेनर का एक्सेस करना है। कंटेनर का एक्सेस करने के लिए और इसकी जो सर्विस रन कर रही है इस पे, खासकर उसको एक्सेस करने के लिए आप यहाँ पर अपने मशीन के एक लोकल पोर्ट को फॉरवर्ड करोगे इस मशीन के थ्रू के 8080 पोर्ट। ये आप यहाँ पर मीडिएटर यूज करोगे इस डॉकर होस्ट को, डॉकर कंटेनर के साथ एक कनेक्शन स्टैब्लिश करोगे, और जिस कनेक्शन स्टैब्लिश के प्रोसेस को बोलेंगे आप लोकल पोर्ट फॉरवर्डिंग, क्योंकि इसमें आपके मशीन का एक पोर्ट फॉरवर्ड किया जाएगा विक्टिम मशीन के पर जो कंटेनर रन कर रहा है उसके थ्रू। कि आप अपने मशीन पर किसी भी पोर्ट से, मान के चलो मैंने अपनी मशीन का पोर्ट यूज कर लिया 4000, मैं 4000 पोर्ट से वो 8080 वाली सर्विस जो है वो रन कर सकता हूँ। तक हम लोग कनेक्शन स्टैब्लिश करके रखेंगे। और ये जो कनेक्शन मैं स्टैब्लिश करूंगा वो हम लोग, ये जो लोकल पोर्ट फॉरवर्डिंग हम लोग करेंगे, सब तो बहुत सारे अलग अलग तरीकों से, जिसमें से एक तरीका है एसएसएच, सिक्योर शेल। मतलब क्योंकि एसएसएच के आपको क्रेडेंशियल्स यहाँ पे मिले हुए हैं, हमें ओब्रियना के क्रेडेंशियल्स मिले हुए हैं, तो हम लोग ओब्रियना के यूजर नेम और पासवर्ड की मदद से हम इस मशीन पर एसएसएच के थ्रू लोकल पोर्ट फॉरवर्डिंग कर सकते हैं। ठीक है, और इसको क्या करना कैसे है, तो एक बार आप वापस अपने शेल पे जाइए और वहाँ पे वापस नीचे आ जाओ उसको शेल पे, फिर कमांड टाइप करो। यहाँ पे नहीं, अपने विंडोज ताली के एक नया टैब ओपन करो, ताली का शेल। लिखेंगे एसएसएच -कैपिटल एल, -कैपिटल एल का मतलब होता है लोकल पोर्ट फॉरवर्डिंग। यहाँ पर आप अपने मशीन का एक पोर्ट दे दो, कोई भी, जैसे जो भी अवेलेबल पोर्ट आपकी मशीन का हो। अवेलेबल है ना, तो वो वाला जाइए, खोल लो, फिर जाइए, खोलो। ईपी जिस पे वो सर्विस रन कर रही थी, जैसे 172.17.17.0.2। जैसे इसको पूरा कॉपी कर लो आप 8080 के साथ। तो पूरी तरह जैसे आप इसको टाइप करोगे यहाँ पे फुल के साथ ही, ठीक है। सबसे पहले आता है हमारा मशीन का कौन सा पोर्ट हमें यूज करना है,
फिर हम टारगेट मशीन के किस पर्टिकुलर टारगेट मशीन जो है वो किस आईपी पे रन कर रही है और उसके किस पोर्ट के साथ हम लोग अपना लोकल पोर्ट फॉरवर्ड करना चाहते हैं। यहाँ पर आगे जाके आप वही टाइप कर दीजिए ओब्रियना एट द रेट और मशीन का आईपी। जिस पे भी मशीन रन कर रही है वो वाला आईपी आप यहाँ पे टाइप कर दीजिए। ठीक है। और जो पासवर्ड आपको पता था वो पासवर्ड आप टाइप करो। नीचे होगा। अभी जो आपको एक्सेस मिला है मशीन का, ये जो आपने कनेक्शन स्टैब्लिश करा है, इस कनेक्शन में आपके मशीन का एक पोर्ट ओपन हो गया होगा और वो पोर्ट कौन सा होगा? 1337 या जो भी पोर्ट आपने दिया होगा। ठीक है। आप अपने ब्राउजर पे जाइए और उस सर्विस के साथ कनेक्शन स्टैब्लिश करने के लिए आप अपने मशीन पे लोकल होस्ट कोलन 3337 क्लिक करिए। वो पोर्ट जो आपने फॉरवर्ड किया, 8000 करा है तो वो, कोई और करा है तो वो, उससे आपको जो वो जेनकिन सर्विस आपको बताई जा रही थी वो आपको यहाँ से कनेक्शन स्टैब्लिश। रिपीट फॉरवर्डिंग में होता क्या है कि आपके मशीन का एक पोर्ट हम लोग किसी और मीडिएटर के थ्रू किसी थर्ड पार्टी सर्विस के फॉरवर्ड करते हैं। तो उससे आप वहाँ पे सर्विसेज को एक्सेस, भी जो जेनकिन सर्विस वहाँ रन कर रही थी, आप अपने मशीन से एक्सेस कर सकते हो अपने मशीन पर जो भी पोर्ट आपने यूज करा हो। तो आपके सामने एक और लॉगिन पेज आ चुका है, इतना कर लिया सभी लोगों ने? सभी का यहाँ तक कंप्लीट होगी। वो पोर्ट नंबर जो आपने फॉरवर्ड किया था, आपने अपना कोई पोर्ट नंबर दिया होगा ना? तो सबसे पहले जो पोर्ट लिखा था ना हाइफन एल के जस्ट बाद, वो वाला पोर्ट नंबर यहाँ पे आप, जो उनके सामने एक लॉगिन पेज है। ठीक है। तो कैसे बाईपास कर सकते हैं इस लॉगिन पेज को? क्या क्या तरीके हैं आपके पास? आपके पास कोई लॉगिन पेज अवेलेबल है तो उसको किस किस तरीकों से आप आगे जा सकते हैं उसके? जेनकिंस पे है इसके लिए। ठीक है। जेनकिंस एक पॉपुलर, मतलब एक वेब सर्विस है पॉपुलर जिसपे आपको एसक्यूएल इंजेक्शन, जैसे वर्डप्रेस पे आपने एसक्यूएल इंजेक्शन चेक नहीं किया वैसे इस पे भी चेक नहीं करोगे। जेनकिंस एक पॉपुलर डेवऑप्स का प्रोडक्ट, डेवऑप्स का सॉफ्टवेयर है। ठीक है। वर्डप्रेस अलग है। वर्डप्रेस आपका कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, वेबसाइट के कंटेंट को डालता है। जेनकिंस, जेनकिंस आपके जो वेबसाइट है ना उसके कंटेंट्स को डिप्लॉय करता है। के कुछ प्रोजेक्ट्स हैं आपकी वेबसाइट पे, उसको डिप्लॉय करने के लिए आप जेनकिंस को यूज करते हैं। उसका टूल है जेनकिंस। यहाँ पर सबसे पहले तो आप लोग ये चेक करो, जब आपको कोई भी ऐसा पॉपुलर सर्विस दिखाई जाए तो उसका ये चेक करा करो कि इसमें डिफॉल्ट क्रेडेंशियल्स क्या यूज होते हैं। सबसे पहली चीज तो आपको डिफॉल्ट क्रेडेंशियल्स हमेशा चाहिए। तो गूगल करिए कि जेनकिंस के डिफॉल्ट क्रेडेंशियल्स क्या होते हैं। यूजर नेम एडमिन होता है। ये एक फाइल है जिसमें बता रहा है ना ये। तो चलिए यहाँ से आपको यूजर नेम पता चल रहा है, यूजर नेम क्या होता है? एडमिन। अब मान के चलो अगर आपको ब्रूट फोर्स करना है इस फंक्शनैलिटी को तो आप कैसे कैसे कर सकते हो? कैसे कर सकते हैं? और कोई तरीका? बग सूट से कर सकते हैं। तो दोनों तरीके आपके पास है, बग सूट या फिर हाइड्रा। तो हाइड्रा से या बग सूट से कैसे भी करना है। अगर हाइड्रा से करना है तो कैसे करोगे आप? एचटीटीपी वाला मैंने आपको बताया था ना, पोस्ट लॉगिन पोस्ट फॉर्म वाला, जो आप कैसे टारगेट करते हैं, तो करिए सभी लोग जल्दी से इस पेज को टारगेट करिए। बग सूट से कर लो। बग सूट प्रोफेशनल होगा तो जल्दी हो जाएगा, अदरवाइज नॉर्मल वाला है तो नहीं होगा।
नहीं, so नहीं। तो इस पे ट्राई करोगे तो मतलब आपने किसी ऐसी जगह ट्राई किया होगा जहाँ पर एरर अलग अलग आ रहे हैं, तो नहीं होगा। अगर आपका एरर दो ही आ रहे हैं, उसमें से एक आपने दे दिया, जैसे अगर दिखता है तो फिर उस जगह कर सकते हो। तीन चीज बेसिकली बताते हैं। पहला वो यूआरएल, कौन सा यूआरएल पे लॉगिन पेज है। फिर वो रिक्वेस्ट लाइन जो होती है ना, जिसके अंदर यूजर नेम और पासवर्ड वाले जो भी पैरामीटर्स हैं उसके साथ अगर कुछ और भी अवेलेबल है तो उसको आप कैप यूजर है ना, ये जो भी चीजें हैं पैरामीटर, वो सारे पैरामीटर्स आप दे दोगे। और उसके बाद थर्ड में आप बताते हो वो एरर जो वो नहीं देना। कुछ लोग हाइड्रा से ट्राई कर लीजिए, जिनको हाइड्रा मैंने बताया था पहले भी। और बॉक्सूट से करना है तो बॉक्सूट में आप प्रोफेशनल होगा तभी तेजी से कर पाओगे, अदरवाइज कम्युनिटी में बहुत मिली। इसलिए बेटर है कि आप हाइड्रा ट्राई करो। ये चीज रहेगी, लोकल होस्ट और पोर्ट नंबर जो भी आपने दिया है। रॉकेट डॉट टी एक्स टी, जिसमें आप हमेशा हर जगह रॉकेट डॉट टी एक्स टी यूज करो। यूजर नेम आपने चेक किया तो डिफॉल्ट यूजर नेम आपको पता चल गया, एडमिन होता है। पासवर्ड आप भी पोस्ट करने का ट्राई कर लो। ये तो आप इसको ट्राई करिए, दोनों तरीकों से ब्रूट फोर्स करने का ट्राई करिए। और इसके बाद फिर आपको फाइनल प्रिविलेज एस्केलेशन करना होगा उस मशीन पे। तो जो चीज़ें आपको पता है वो चीज़ें आप लोग ट्राई करके अगेन प्रिविलेज एस्केलेशन करिएगा। नजर आ रहा है आपको? अच्छी तरीके की कमांड यूज करो हेड पे। पासवर्ड, फिर उसके बाद एचटीटीपी पोस्ट फॉर्म। फिर उसके बाद तीन चीजें बताई थी देने के लिए। एक तो वो पेज जहाँ पे लॉगिन अवेलेबल है, उसके बाद वो पूरी रिक्वेस्ट जो आपको बॉक्स से मिल जाएगी, और उसके बाद फिर आपको एरर देना। वो सारी चीजें जो आप दे दोगे तो आपको आप, आप ब्रूट फोर्स कर पाओगे। ठीक है, शुरू कर लीजिएगा आप लोग। इतना कंप्लीट करके रखिएगा, इसके आगे का अगर नहीं होता तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, जेनकिंस का आप लोग यूजर नेम तो आ गया, पासवर्ड निकालने का ट्राई करें।